जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जीएचयू की काउंसलिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। इसी काउंसलिंग में आप लोगों को हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हॉस्टल के लिए नो कर देते हो तो आप आगे चल के अगर एलिजिबल भी होते हो हॉस्टल पाने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। एंड नो डाउट बीएचयू का हॉस्टल बहुत बढ़िया है, तो इसमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। कहाँ पे अप्लाई करना है भैया, मुझे तो दिखा भी नहीं वाला ऑप्शन। तो अब नहीं दिखा तो जब फॉर्म अगर तुमने गलती कर ही दी है तो तुम एडिट करोगे फॉर्म, तो उसको अप्लाई कर देना, हॉस्टल के लिए यस कर देना। अगर तुमने अब तक फॉर्म नहीं भरा तो सब चंगा सी है, आप देख लेना ध्यान से चीजों को और हॉस्टल के लिए यस कर देना। हॉस्टल मिलता किन लोगों को है, कैसे मिलता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं आराम से एकदम छोटे बच्चों जैसे समझाऊंगा, तो एकदम बढ़िया से क्लास आराम से बैठ के आप देखो और पूरा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा ना वो सारा ऑफिशियल डाटा से बताऊंगा। ये है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम जो कि बीएचयू का ही है, ठीक है। अब हमें कहाँ पे ऑप्शन चूज करना था भैया, वो बताने से पहले आपका मुझे बस 30 सेकंड का टाइम चाहिए। तो बस ये चीज देख लो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूटी पीजी में हर एक अपडेट, चाहे हॉस्टल प्रोसेस हो, आपको अभी रिसेंटली वीडियो प्रेफरेंस फिलिंग के ऊपर मिला होगा, अपडेट एंड फ्रीज रूल के ऊपर मिला होगा। एंड सिर्फ ये नहीं कि हम बीएचयू के ऊपर वीडियो कवर कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का पोर्टल ओपन हुआ था, मैंने उसके ऊपर भी आके अपडेट किया था। अरुणाचल प्रदेश अगर राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है उसका पोर्टल हुआ था, वो पोर्टल ओपन हुआ था, मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया था। तो आप सब्सक्राइब करके रखना, ए टू जेड आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। सेकंड, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि भैया आपकी जो अपडेट्स वो हमको मिल जाती है, लेकिन कई बार आपसे डायरेक्टली कुछ डाउट पूछना होता है, तो हम कैसे आपसे डाउट पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सी यू टी विद संस्कार जगह इंस्टाग्राम आईडी है, जाके इसमें ज्वाइन कर सकते हो, जाके सर्च करना सी यू टी विद संस्कार। मैंने रिसेंटली इसको क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आपका जो भी डाउट होगा कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट से कुछ डाउट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप जाके इसमें पूछ सकते हो। सेकंडली, अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी कैपिटल के बैचेस ऑलरेडी लाइव है। इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन है, कोई आसपास भी नहीं आता हमारे सिलेक्शन के, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं व्हाट्सअप चैनल हमारा कैसे ज्वाइन करना है वो बता दूंगा, जिससे तुमसे कोई और अपडेट मिस ना हो। और भैया ये व्हाट्सअप चैनल में कितने लोग जुड़े हैं, 11,000 बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। 11,000 बच्चे मतलब उनको पता है कि यही चैनल है जो ट्रस्टेड है। तो वो लास्ट में कैसे जुड़ना है व्हाट्सअप चैनल में मैं बता दूंगा, ये रहा सी यू टी स्टडी कैपिटल 2026। ये व्हाट्सअप चैनल है, तो इसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूँ और मैं ही आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, कोई आपका नंबर नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखता है। अगर आपको कुछ डाउट मुझसे पूछना है देन मैंने इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी बता दी है, सी यू टी विद संस्कार। अब आ जाओ अपने काम पे पे चलते हैं, हमको हॉस्टल के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा बीएचयू का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस भरने का है बीएचयू का, ठीक है। तो जब आप पूरा अपना प्रोसेस भर रहोगे बीएचयू का, तो आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे, जैसे आप अपना पहले अपन इन्फॉर्मेशन भरेंगे, अपनी नेम कैटेगरी सर्टिफिकेट सब भरेंगे, ब्लड ग्रुप भरेंगे, तो बीएचयू हमसे बीच में पूछेगा डू यू वांट अकोमोडेशन, ठीक है। उसी वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। एक्चुअली बीएचयू आपसे हॉस्टल के बारे में ही पूछ रहा है वहां पर। एंड हॉस्टल मिलने का रूल क्या होता है मैं उसके बाद आपको वो भी समझा दूंगा। आपको पूरा एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, बीएचयू आपसे पूरा डिटेल में एड्रेस मांगेगा, ठीक है। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको अकाउंट अपना नंबर देना पड़ेगा, जिसमें आपका फी रिफंड होगा अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हो बीएचयू से तो। और फिर यहीं से आपको बीएचयू पूछेगा डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन। तो ये मैं सोचना कि जस्ट ऐसे ही ऑप्शन अभी ना कर देता हूँ, बीएचयू को हॉस्टल हॉस्टल जो प्रोसेस होगा यहाँ आके शुरू होगा। यहाँ आपको यस करना ही करना पड़ेगा। फिर बीएचयू आपसे पूछ रहा है क्या आपको कोई बीमारी है, मतलब कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं जिसका बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए, फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं। तो हॉस्टल अकोमोडेशन में यस कर देना। अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आपको यहाँ के हॉस्टल नहीं मिलने वाला बीएचयू में। इसको यस करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हो। अब हॉस्टल मिलता किसको है भैया, और क्या पूरे लोगों को हॉस्टल मिल जाता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, बीएचयू में हॉस्टल मिलने के लिए ना एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज 80-20 रूल। 80-20 रूल, 80% तुम्हारे मार्क्स मैटर करते हैं कि तुमने सीयूटी पीजी में कितना मार्क्स स्कोर करके रखा हुआ है, और 20% मैटर करता है तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाँ, आप कितना दूर से आ रहे हो उस चीज को 20% वेटेज दिया जाता है। अपन एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक लड़का है संस्कार जो कि मैं हूं, ठीक है। हम्म। और एक लड़का है मोनू। मोनू के भी 280 नंबर आए हैं, मेरे भी 280 नंबर आए हैं। मैं वाराणसी से हूँ, मोनू है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। तो मुझे 280 में जो 80% का वेटेज है मुझे पूरा बराबर मिलेगा, इसको भी मोनू को भी बराबर 80% का वेटेज पूरा मिलेगा। लेकिन मुझे जो 20% का डिस्टेंस का वेटेज है इसमें शायद तक बीएचयू मुझे 2 नंबर ही दे, क्योंकि मैं वाराणसी का हूँ। और मोनू को शायद तक पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाए। तो हॉस्टल किसको मिलेगा, मोनू को मिलेगा। तो 80% डिपेंड करता है आपके मार्क्स, 20% आपका डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस, कितना दूर से आ रहे हो, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई होता है, दोनों को कंबाइन किया जाता है, देन आपकी हॉस्टल की लिस्ट आती है। यानी उन्हीं लोगों की लिस्ट आएगी जिन्होंने एलिजिबल रखा है अपने आपको हॉस्टल के लिए, जिन्होंने काउंसलिंग में यस करके रखा हुआ है। सेकंड बात भैया जिसका आप रिप्लाई मैं अभी दे देता हूँ, क्या बीएचयू में सबको हॉस्टल मिल जाता है, नहीं। अगर मान के चलो एक कोर्स में 100 सीटें हैं तो ऑलमोस्ट 60 बच्चों को बीएचयू हॉस्टल दे देगा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हॉस्टल बहुत ईजिली मिल जाएगा, और गर्ल्स को भी नॉर्मली मिल जाता है हॉस्टल, ठीक है। सबको नहीं पर मिल जाता है। तो ये आपको
बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हॉस्टल मिलने का पूरा प्रोसेस क्या होता है भैया, अपन बीएचयू के पीजी पोर्टल में अपने आप को हॉस्टल में यस करेंगे, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ कराएंगे। फिर हमारा क्या होगा भैया, हमारा जो भी हमारा जिस कोर्स में एडमिशन होगा, हमारा एमएससी में, एमए में, एलएलबी में, जिसमें एडमिशन होगा, अपन एडमिशन ले लेंगे, अपना फीस भरेंगे, बीएचयू में आके क्लासेस करना शुरू कर देंगे। जब अपन क्लासेस करना शुरू कर देंगे, बीएचयू अपना 80-20 रूल को अप्लाई कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी 80-20 रूल को निकालने के बाद। फिर आपके जो एचओडी हैं वो आपके जो जिन बच्चों को 80-20 रूल के हिसाब से हॉस्टल मिलने वाला है उनका लिस्ट को अप्रूव करेंगे, उनको साइन करेंगे, और आपके लिस्ट आ जाएगी आपके डिपार्टमेंट के अंदर। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो वहाँ पे जिन जिन बच्चों को भी हॉस्टल में मिलने वाला है उनकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट मिलने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जो भी आपको हॉस्टल मिलने वाला है। जैसे कि मेरा एएनडी था, अभी अभी उन वाले लोगों को राजा राम मोहन रॉय मिलेगा, ये सब मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे जाओगे, वार्डन को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, वो आपको रूम नंबर अलॉट कर देंगे और आप हॉस्टल की फीस भरोगे। फीस भी आपको ऑनलाइन तरीके से भरनी होती है हॉस्टल की। हॉस्टल किन किन लोगों को मिलता है भैया, क्या सब लोगों को हॉस्टल मिल जाता है? हॉस्टल मिलने का पूरा प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। और फिर आपको अपना चेक इन मिल जाएगा अपने रूम पे, आप अपने रूम में रह सकते हो। हॉस्टल ऑलमोस्ट सभी के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है और 100 में से 60 बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। एक बात ध्यान रखो, अगर तुमको बाय चांस हॉस्टल नहीं मिलता है, परेशान होने वाली नीड नहीं है। अपन फिर भी मेस में खाना जाके खा सकते हैं, एंड बीएचयू का मेस बहुत अच्छा होता है। 55 रुपीज़ में तुमको दोपहर का खाना मिल जाएगा, 55 रुपीज़ में ही शाम का खाना मिल जाएगा। हर दिन अलग अलग खाना होता है, तो बहुत टेस्टी खाना होता है, आप खाना कहीं भी जाके खा सकते हो। हाँ, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता, जस्ट आपको बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हॉस्टल का प्रोसेस था। मैं इसके ऊपर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर बाद में और डिटेल वीडियो बता दूंगा। बस अभी मैंने इसलिए इसको इन्फॉर्म किया है कि ऐसा मत करना कि अकोमोडेशन में नो करके आ जाओ, ठीक है, उसमें यस रहने देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लास्टली एक और चीज़, अगर आप चाहते हो भैया, आप जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे इस कॉलेज के बारे में दे रहे हो, अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और मैं चाहता हूँ मैं एलएलबी या एमबीए करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए इतने मार्क्स है, मेरे को सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है, देन आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग फॉर योर एडमिशन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके 999 का है। इसमें आपको पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट मिलेगी। जैसे कि कोई मान लो सोशोलॉजी पहली बार दिया है किसी ने एग्जाम, अब उसको नहीं पता कि मेरे मार्क्स पे कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकती है, वहाँ पे मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, हम आपको झूठा होप नहीं देंगे। अगर तुम्हारे 120 मार्क्स है तो मैं तुमको बोलूंगा नहीं कि तुम बीएचयू का फॉर्म भी भरो, तुमको मिलेगा ही नहीं बीएचयू 120 नंबर पे एलएलबी। लेकिन आपको फिर मैं रिकमेंड कर दूंगा डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ईजिली एडमिशन हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, आपके राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नेहरू है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। अगर मैं एमबीए की बात करें, तुम्हारे मार्क्स कम है तो तुमको मैं टेस्ट नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि वहां पे नहीं एडमिशन होगा, बट मैं तुमको ट्रिपल आईटी लखनऊ रिकमेंड कर दूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रिकमेंड कर दूंगा, पौंडीचेरी रिकमेंड कर दूंगा। तो वहां पे चीज आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ कि आपके मार्क्स में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, टॉप 5 तुम्हें कौन सी जगह अप्लाई करना है। एंड दूसरी बात कि भैया, अगर मैं 8-10 कॉलेज में अप्लाई करता हूँ तो हर कॉलेज की फीस 400-500 रुपए है। तुम्हारे तुम कितने कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे? तुम 5-10 कॉलेज में अप्लाई करो, तुम्हारे 5,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये 999 वाला बैच ज्वाइन करते हो तो एक्जैक्टली आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है आपको वो बता दिया जाएगा। सेकंड, आप 2 यूनिवर्सिटी जो आपकी फेवरेट होंगी उसका काउंसलिंग मैं खुद करूंगा आपके लिए। एंड बस मतलब पूरा फिलअप नहीं करूंगा, पूरा आपका पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ मैं सेट कर दूंगा, प्रेफरेंस सब कुछ मैं सेटअप कर दूंगा। आपको बस उसको फाइनल चेक करना पड़ेगा और फिर आप पेमेंट करके उसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी ये बैच अवेलेबल है क्योंकि जस्ट बीएचयू काउंसलिंग अभी स्टार्ट ही हुई है हमारी, है ना। हम्म। कोई और डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स ओपन है। कोई डाउट मुझसे ही पूछना है तो सीयूटी विद संस्कार जाके इंस्टाग्राम में सर्च करना, मैंने रिसेंटली आईडी क्रिएट किया, आपको मैं मिल जाऊंगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ऐसी और सीरीज आती रहेगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना हमारे, तो वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि मैंने बीएचयू के लिए मैंने क्रिएट की है, जिसका नाम है बीएचयू काउंसलिंग डिकोड 2026। तो जितना बीएचयू के बारे में इन्फॉर्मेशन है सारा का सारा मैंने वहाँ पे अपलोड करके रखा हुआ है। तुमको सेकंड नंबर पे एक और प्लेलिस्ट दिखेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग डिकोड 2026। जितना ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ देख के रखा हुआ है। तो बस तुम चैनल को फॉलो करके रखो, तुमको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ना प्रिपरेशन में, ना गाइडेंस में, और ना अच्छा कॉलेज चूज करने में। थैंक यू।